बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ दोस्तों, आज हम जब वीडियो अपलोड कर रहे हैं 1 सितंबर 2024 की तारीख़ है और आम जो दूसरे हमारे पंजाबी के महीने होते हैं भादू का आज 18 है। इस मौसम में क्योंकि अक्सर बुखार की कैफियत पैदा होना, जिस्म का कच्चा हो जाना, कमज़ोर होना, सुबह को जब उठें तो जिस्म में दर्दों का होना, इस तरह की कैफियत अक्सर लोगों को देखने में आती है और कुछ इस तरह की हालत हो जाती है जैसे बुखार वाले की हालत होती है। और इसके साथ साथ कुछ और कमज़ोरी अक्सर, और आज कमज़ोरी की शिकायत तो हर दूसरा बंदा करता हुआ नज़र आता है। इस हवाले से मैंने ज़रूरी समझा कि अपने दोस्तों को एक बेहतरीन ग़िज़ाई टॉनिक उन्हें बता दूं जिससे वो यकीनन अपने बुखारों का भी इलाज कर सकते हैं और अपनी कमज़ोरी को भी अपनी चुस्ती और अपनी ताकत और क़ुव्वत में तब्दील कर सकते हैं। इस मौसम और गर्मी के मौसम में कुदरत ने हमारे लिए जो बेहतरीन एक ग़िज़ा पैदा की है जिसको हम कद्दू कहते हैं, बड़ी इफ़ादियत का हामिल है। कद्दू के बारे में आप इसका करिश्मा या इसका मौजज़ाना, इसकी खुसूसियत इससे पहचान सकते हैं कि कोई आदमी वो चाहे 105 डिग्री दर्जा हरारत में बुखार और फीवर में मुब्तला हो, आप ऐसा करें कि 2 कद्दू लेकर उसके 4 टुकड़े कर लें और उसके पाँव में 4 आदमी 2 हाथों में और 2 पाँव में उन कद्दुओं को मलना शुरू कर दें। थोड़ी देर आप मलते रहेंगे तो उसके नतीजे में होगा ये कि वो कद्दू गर्म हो जाएंगे, बल्कि बाद औकात तो कद्दू स्याह होना शुरू हो जाते हैं उस हरारत से, और वो जिस्म की सारी हरारत को जज़ब कर लेते हैं। नतीजा ये निकलता है कि आपका बुखार ख़त्म हो जाता है। ये कद्दू के अंदर एक जादुई ताकत और क़ुव्वत मौजूद है और यही वजह है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खुराक में कद्दू बहुत पसंद थे। एक सहाबी कहते हैं ना कि मैं एक दावत में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ शरीक था तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा कि वो कद्दू को सालन के अंदर से ढूंढ ढूंढ कर इस्तेमाल कर रहे हैं, खा रहे हैं। इसके अलावा एक ताकत का नुस्खा या मुरब्बा जो कद्दू से ताल्लुक़ रखता है, मैं वो आज बताने चला हूँ। उसको ग़िज़ा के तौर पर इस्तेमाल करें, चाहे कितनी ही कमज़ोरी क्यों न हो। आजकल के नौजवान अक्सर शिकायत करते नज़र आते हैं कि हमें बहुत कमज़ोरी हो गई, कोई इसके लिए अच्छी दवा तजवीज़ करें। और हम उस बाज़ औक़ात हकीमों के पास जब ऐसे लोग जाते हैं तो वो अच्छी महंगी दवाएं तैयार करके देते हैं। तो बहुत ही सादा और आसान एक दवा और ग़िज़ा वो मैं आपको बता देता हूँ, लेकिन उसको सुनने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि हमारी ये वीडियो अगर आपको पसंद आए तो आप अपने दोस्तों, अपने चाहने वालों को ज़रूर शेयर करें और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दिया करें। अच्छा, अब मैं आपको बता देता हूँ कि करना क्या है। करना ये है कि कद्दू मसलन आप ले लें, 1 किलो ले लें। 1 किलो कद्दू लेकर उसके छोटे छोटे टुकड़े कर लें और उसके बाद उससे 2 चंद यानी 2 किलो चीनी उस कद्दू के ऊपर, उन टुकड़ों के ऊपर डाल दें। आप कुछ देर इसी तरह उसको छोड़ दें यहाँ तक कि वो शीरा सा बन जाएगी चीनी। जब वो शीरा बन जाए तो उसके बाद आपने करना ये है कि आग, हल्की आग के ऊपर उसको चढ़ा देना है और तकरीबन उसमें 100 ग्राम बादाम भी उसमें डाल दें और 100 ग्राम सब्ज़ इलायची भी डाल दें और उसको हल्का पकाना शुरू कर दें यहाँ तक कि जो मुरब्बे का कवाम होता है उस कवाम पर वो आ जाए। और फिर उसके बाद आप उसको महफूज कर लें मर्तबान में। रोज़ाना सुबह 50 ग्राम दूध के साथ वो कद्दू इस्तेमाल करें, वो कद्दू का मुरब्बा बन जाएगा। वो आप रोज़ाना 50 ग्राम जो है वो नीम गर्म दूध के साथ इस्तेमाल करें। और अगर इसके साथ जवाहिर मोहरा, ये हमदर्द कंपनी तैयार करती है, वो लेकर 2 से 3 चावल की बकदर वो उसी दूध के साथ खा लें। बड़ी ज़बरदस्त ताकत व क़ुव्वत का ये टॉनिक है। आपकी बेशुमार कमज़ोरियों का इसमें इलाज है। यहाँ तक कि वो लोग जो बे औलादी के मरीज़ हैं, यानी वो लोग जो अक्सर शिकायत करते हैं कि हमारे स्पर्म डेड हो जाते हैं, बन नहीं रहे, कमज़ोर हैं, तो उनके लिए इसमें बेहतरीन इलाज, दवा, ग़िज़ा मौजूद है।
آپ اس کو ضرور ایک دفعہ استعمال کر کے دیکھیں، انشاءاللہ دعاؤں میں آپ مجھے نہیں بھولیں گے۔